साथियों, चलने में भी नहीं आ रहा है, इतना मारा गया है। ऑफिस के अंदर बात कर आप लोग पीछे खड़े इसको हटा दिया। बोल रहे थे आप लोग कैसे पड़ गए? हाँ, ये कौन बोल रहा था? पुलिस वाला कौन था वो? नहीं बोल रहे ये अभी पूछिएगा। ये दोनों भाई हो ना? पहले परिचय दे दो। ये दादा हैं, ये बड़ा जो क्या नाम इनका? क्या नाम है आपका? महावीर। आप आदर्श से और आप तुम्हारी मम्मी है? अच्छा, ये बहू इनकी है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? और ये भी बताइएगा, जो कल थाने में बोला गया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, उसका वीडियो है हमारे पास, ऑडियो है पूरा वीडियो। तो जो बात बोली गई थी वहाँ, वो बात बताइएगा पुलिस के द्वारा जो बात बोली गई थी। आप लोग वहाँ गई थी? देखिए, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य टीम, लक्ष्य कमांडर्स पहुंच चुके हैं पीड़ित के घर पे। देखिए मैम संगमित्रा जी व मैम, ये लोग क्या बात करेंगी, पीड़ित परिवार से मिल करके जांच पड़ताल करने के लिए आई है। मैम पूछिए, क्या पूछना है इनसे, जरा जानकारी सभी दर्शकों तो मिलनी चाहिए। नमो बुद्धाय साथियों, मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। साथियों, आज हम लोग धनौरा गांव में हमारी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की पूरी टीम यहां पहुंची हुई है। बहुत ही अमानवीय घटना घटित हुई है और पेपर के माध्यम से हमारे पास हम लोगों ने कुछ जानकारी हमें मिली थी। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद शासन प्रशासन है, पुलिस के लोग हैं, जो घटना अगर घटित होती है तो वो उसमें ध्यान देंगे और किसी तरह का शोषण या अत्याचार नहीं होने देंगे हमारे बहुजन समाज के ऊपर। लेकिन हमारे जो समाज के, जो देखिए आप लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग कैसे हैं, हमारी ये बुजुर्ग महिला है, ये युवा हमारा है, उसकी ये पत्नी है, किस प्रकार हमारे बहुजन समाज का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है हमारे पास। ये देखिए, जब इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई है शासन प्रशासन में, 10 तारीख को हमारे भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के पास देखिए ये एप्लीकेशन आई है, आप लोग देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को पढ़ने के पश्चात हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि हमें इस गांव में पहुंचना चाहिए। और बहुत ही जुल्म जाती हो रही है, पुलिस के द्वारा हो रही है। खास तौर से मैं नाम लेना चाहूँगी कि जो सैदापुर चौकी जो है, उसका जो इंचार्ज है प्रिंस बालियान, और उनके द्वारा हमारे बहुजन समाज के जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनके बहुत ही शोषण किया जा रहा है। और एक घटनाएं नहीं, मैं आपको कई घटनाएं बता सकती हूँ कि अभी 1-2 महीने के अंदर ही तमाम घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जो क्या नाम है हमारे बहुजन समाज के शोषण का कारण बन रही है और उनको जाति आधार पर उत्पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और आज हम लोग इस गांव में आए हैं। देखिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैं आपको ये पूरा प्रार्थना पत्र पढ़ के बता देती हूँ। इनके साथ ज्ञानवती जी जो है, उनके द्वारा दिया गया है, कल लखनऊ वहाँ पे थाने में भी दिया गया है और 10 तारीख को हमारे पास दिया गया। मैं बताती हूँ कि ये श्रीमान भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जानकीपुरम विस्तार लखनऊ महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी ज्ञानवती पत्नी महावीर निवासी ग्राम धनौरा पोस्ट रानीपारा माल थाना जनपद लखनऊ की मूल निवासी हूँ। यह दिनांक 6 तारीख की घटना है, 6 जनवरी की, और लगभग समय था 4:40 शाम को सैदापुर चौकी प्रभारी प्रिंस बालियान अपने साथी भागेश कुमार और बराती लाल मौर्य को साथ लेकर हमारी झोपड़ी के पास आए, जहां हमारे पति महावीर अपना कार्य कर रहे थे। तभी हमारे पति से कुछ पूछते हुए भागेश और प्रिंस ने कई थप्पड़ जड़ दिए। सोचिए, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति, देखिए आप उनको देखिए, बुजुर्गों का सम्मान हो जाइए। उनको आते ही थप्पड़ जड़ा है। क्यों जड़ा? क्योंकि क्या अधिकार है पुलिस वालों को कि आते ही थप्पड़ जड़ा? उनको कोई सूचना मिली थी, उनको कार्रवाई करना था, आके पूछताछ करते और जो संवैधानिक दायरे में कार्रवाई होती है वो उनको करना चाहिए था। और आगे सुनिए, उसके बाद तभी वहां पर इस जोरदार आवाज आई, उसका विरोध किया और उनकी पत्नी चिल्लाई। और उनकी आवाज सुनकर पत्नी की, उनकी जो बहू थी, वो थोड़ी दूर खेत में काम कर रही थी। ये देखिए काजल, ये देखिए, ये भाग कर आई वहां से, ठीक है ना। और उनका पति भी साथ में आया और उन्होंने प्रकरण जानना चाहा कि किस कारण उनको मार रहे हैं ना। तो नशे में धुत दोनों जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने इनको गंदी गंदी गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, अमानवीय गालियां दी, जो कहना नहीं चाहिए, जो मैं अभी अपने शब्दों से निकाल नहीं पा रही। ये चीज इसमें लिखा भी है। और अभी दौड़ा कर उन्होंने पहले उनको पीटा, मारा,
है ना। और उसके बाद जो बीच बचाव कर रहे थे जो बच्चे, जो उनको भी पीटा, उनकी बहू को पीटा, है ना। बहू का हाथ पकड़ा, उनका कॉलर पकड़ा, पकड़ने लगे, उनके हाथ में काटा। हाथ दिखाओ, ये देखिए दांत से काटा हुआ फूला था, फोड़ दिया था पत्ते। है। और इनके शब्द देखिए, चमारिन, वैश्या, रंडी जैसे शब्दों का उपयोग इस महिला के लिए किया, जो हमारे समाज की, जो हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनको इस तरह की गंदे शब्दों से उन्होंने नवाजा है। उनको शर्म आनी चाहिए। आप शासन प्रशासन रहते हैं, हम संविधान की हम शपथ लेकर आते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो ये हाल है, ये हमारी समाज की महिला है। ये क्या समाज की महिला नहीं है? इनका ब्लाउज भी फाड़ा, वो ब्लाउज हम लोगों ने सुरक्षित करके रखा हुआ। उस ब्लाउज की भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। ब्लाउज फाड़ने का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? आपको अगर महिलाओं से बात करना था, आपके साथ में महिला पुलिस लेके आना चाहिए था। आप पुलिस ने महिलाओं को हाथ कैसे लगाए? ये बुजुर्ग महिला, इनको देखिए, इतना मारा है कि कमर देखिए, इनका मुंह सूजा हुआ है, आंखें सूजी हुई, आंख पे चोट लगी, कमर से उठ नहीं पा रही हैं। ऐसी क्या नाम, मतलब अमानवीय तरीके से मारा। क्या हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? हमारे समाज के लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं? उनको जानवरों की तरह पीट रहे हैं। और ये हमारा समाज का युवा बच्चा, इसको ट्रैक्टर से लड़ा के मारा है। एक भाई को जेल भेज गया। और सोचिए, थाने में ले जाकर पानी डाल के, और सोचिए जो उसको गिरफ्तार किया गया है प्राइवेट गाड़ी से, उसको चुपचाप कहाँ से उठाए? बंसीगढ़ी जंगल से उसको बुलाया गया। और पुलिस का जो मुखबिर है वो उसी, ये सारा जो घटना है उसी बराती लाल मौर्य की वजह से हो रहा है। निखिल विश्वकर्मा, बराती लाल मौर्य, इन लोगों की वजह से हो रहा है। इन लोगों ने उसको बुलाया और जंगल में उठवाया। उस लड़के को वो पुलिस वाले ले जाते हैं और पानी डाल के मारते हैं। और पहली बात ये बताइए, एक बात ये बताइए कि क्यों प्राइवेट गाड़ी से तो नहीं उठाया जाता है? क्यों उठाया उन्होंने? बिल्कुल। अब ऐसे अगर उस बच्चे के साथ कुछ घटना ऐसी घटित हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पुलिस तो कहेगी हम तो उठा के नहीं ले गए। अब देखिए, अब ये मैं घटना की पूरा विवरण जो हमारे जो दादा बैठे हुए हैं, मैं उनसे लेना चाहूंगी। महावीर जो दादा, आप इधर देखिए, आप बताएं दादा, क्या घटना, पूरा डिनर होके बताइए। बिल्कुल जैसे पकड़े गए वहाँ, तब पकड़ लिए, कहा हम वर्दी पहने ने तुमको मार गए। नहीं रोइए नहीं दादा, रोइए ना, पूरी बात बताइए। दादा आप रोइए नहीं, हम लोग आपके साथ में हैं, आप बोलिए, बिना डरे बोलिए। मैम, इनके पीछे मारा, वर्दी पहने हैं, तुम हमारी जंगल में डाल दी थी, कोई जगह नहीं पावत, बहुत सड़ी की गाली दे लग, खूब लातन घुसन मारा है। नहीं चप्पल आ जाओ कहूँ हुए पड़े हैं, चप्पल भी उनके पास नहीं थे, चप्पल नंगे पैर वहाँ मिले हैं। कहाँ पे चप्पल मिले हैं? वही रोड पर। यहाँ अपन चाहे जहाँ डाइन हो, वहाँ नंगे पैर जेल। बंसीगढ़ी, काकराबाद यही पार। आप अपनी बात अपनी बताइए, आपके साथ अपनी बताइए, क्या आपके साथ क्या हुआ? आप बताइए। हमार आए यहाँ और जो आवर है बराती, उसको का बुका भगा दिन, कल इसको साले मादर चो तूने गाली दिया है? नहीं साहब, हम नहीं गाली दिया है। बस अंते में बड़के भाई क्या मारे ला, वही का मारे ला तो गिरिगा मुंह उतान चिल्ला लगा की लड़ाई थी। और ट्रैक्टर पर हम हाथ पकड़ ले, जखम मारो ना, फिर लातन घुसन जुट गए, फिर बिंदी बुंदा होगा। अब बस जो सदरी कहने रहे हैं नहीं, वो अपने हाथ फाड़ा है। बताइए, देख लीजिए, ऊपर ही लाल पहने होते हैं, वो सीएन तोड़ दिया खड़ी। अच्छा, केस बनाने के लिए। तब फिर सब देख लीजिए सच्चाई कितनी है। कल साला हमका बांका लेके दौड़ा रहा है कि बांस काटत रहे हुआ खेत, दूसरे खेत में है दोनों जने। हमका पता ऐके 2-3 लाते मारी जा गिर गए, हे दिगा चिल्ला लगे, हम अकेले का करे? वही का टट्टर पटक दिन भड़क के क्या वो चिल्ला लग। तो साथियों देखें, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये बहू हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ उसके बाद कपड़े नोट डाल रहे हैं। ये देखिए, बैठो, आप बताइए क्या हो। हम देखो खेत में काम करते थे, यहाँ इसमें देखिए, बताइए। काम करते थे, जब यहाँ गैया पे पटक दिया था, यानी बेहोश भी पड़े थे, और हम जब भी वहाँ से आवाज नहीं बोल पाए थे, और जब ट्रैक्टर पे पटके हुए थे, जब भी
पानी डाला, तभी मेरे दादा चिल्लाने, तभी हम लोग खेत से भागे हैं और भागेश मुझे हम बचाने लगे थे। क्यों मार रहे हमको बताइए, क्या बात है। भागेश ने गाली दिया, 3-4 थप्पड़ मार दिया मुझने, और मुझे कपड़े फाड़ डाला। और इसके बाद में हाथे में कार्ड खाया, 1000 रुपया छीनते थे, नहीं दिया तो हाथे में कार्ड खाया। अच्छा, और फिर इसमें क्या किया, इनको लोगों को इनका गला गंद पकड़ते, और हम फिर इसका जब गला गंद छोड़ पाए तब मेरा बिरवा पे गला गंद पकड़ के दाब दिया। ये ने फूल आया है, फूला है, देखो फूला है। ये देखिए, ये देखिए लाल निशान पड़ा हुआ है। हाँ, और इनके पैसे भी 1000 रुपए इनके छीना है और इसको मारा है। पहली बात ये बताइए कि इन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ रही है कि ऐसे बहन बेटियों को मार रहे हैं, खींच के मार रहे थे। गलती नहीं किया है, गलती किया है, हमको बता दीजिए क्या किया है। नहीं बताया, मुझे मारने लगे, इधर से धक लगे और हमको लातन से खूब मारा है। यहाँ पर बहुत दर्द हो रही है। ये देखिए, बताइए मेडिकल करवाया गया है तुम्हारा कि नहीं कराया गया? नहीं कराया गया है। एप्लीकेशन कब दी थी? एप्लीकेशन थाने गए थे तो वहाँ जवाब दे दे, कहले तेरी एप्लीकेशन नहीं लेंगे। थाने में क्या कहा उन्होंने? क्या बोला एप्लीकेशन? कहीं की एप्लीकेशन नहीं लेंगे, थाने में चाहे कुछ भी कर दो, एप्लीकेशन थाने में नहीं लेंगे। अच्छा, ये कौन बोल रहा था पता है? भागेश। अच्छा, तो देखिए इनके पुलिस वालों की दबंगई देखिए। हैं, तो एक भाई और है, हाँ, जिसको ले गए जेल में बड़ा आप अपना नाम बताइए। आदर्श से बात करें। हाँ, बताइए घटना के बारे में और बताइए, आप क्या क्या हुआ? अब हम यहाँ जाने थे, यहाँ पे हम पठाई दिन ना, अब मालूम है यहाँ पे कैसे का भवा है। अच्छा, जब हमारे भाई के यहाँ जब ट्रैक्टर पटक मारे लगा, हाँ। तब हुआ तेरे हम सबको आन बड़ी तेज चिल्लान, तब हुआ दौड़ के यहाँ, तब यहाँ मारे देखा तो छुड़ावा में यहाँ। तब हमारे दुल्हन के भागेश पकड़ ले गए वैसे। अच्छा, हाँ, भागेश वैसे पकड़ ले गए प्रिंस, और हमारे पापा का दिनेश भैया के यहाँ पकड़े रहे है जगह पर यहाँ। अच्छा, हाँ, फिर पापा के कॉलर पकड़े, उनका खड़े, और दिनेश का मारे चपटा दी, ट्रैक्टर धक्का लगा दी, चुटा के मारी, उनके यहाँ कमर में चोट लगी है। देखिए, आंबे का डंडा भी उठा ला, डंडन भी मारा थे। ये देख लीजिए कि इतने बुजुर्ग हैं और इनको किस बेदर्दी से मारा। अपराध नहीं किया, कुछ नहीं। अपराध केवल ये है इनका कि ये दलित समाज से आते हैं, सबसे बड़ा अपराध यही है। और गरीब है, दलित है, 5 लोग हटे चालान नहीं दे रहा गली में यहाँ। और ये जो भागेश है, जो आरक्षी है, ये जो इस बहू को इनकी उठा के घसीट के किनारे क्यों लेकर गया था, इसके साथ इसकी ब्लाउज फाड़ा है इसका। उस भागेश के खिलाफ SC/ST एक्ट में और प्रिंस बालियान के खिलाफ SC/ST एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन से मांग करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ, यहाँ के DGP से मांग करती हूँ कि जो यहाँ का जो सैदापुर चौकी इंचार्ज है प्रिंस बालियान और आरक्षी है जो भागेश, उसको उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, SC/ST एक्ट में होनी चाहिए और उनका तुरंत यहाँ से सस्पेंशन होना चाहिए यहाँ से। और एक जांच गठित होनी चाहिए इनके ऊपर एक जांच गठित करी जानी चाहिए कि इनके एरिया में दलित लोगों के ऊपर इतना उत्पीड़न क्यों हो रहा है। मैं आपको तमाम घटनाएं अभी बता रही हूँ। अभी देखिए जल्दी की घटना में देखिए, मेरे पास नोट है, हमेशा ऐसी अभी ये धनौरा के अलावा अभी देखिए अभी एक बस यहाँ पर हुआ था, कौन सा है ये 9 तारीख की मैं घटना बता रही हूँ। एक कनौजिया समाज का लड़का बाजार में खड़ा हुआ था सैदापुर चौराहे पर घटना। वो देखिए, वीडियो बनाइए, देखिए कैसे वो बेहोश होकर गिर गई है। ऐसे पानी लेके आओ, पानी लाओ, उठाओ। उस दिन भी गिरी थी ऐसे ही, इनके कमर में बहुत दर्द है। देखिए साथियों, कमर में, पेट में कहाँ चोट लगी है पता नहीं है और दिक्कत ज्यादा है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये बिल्कुल गरीब है, देखिए झोपड़ी में रह रहे हैं। ये लोग रोज के कमाने खाने वाले, ना किसी से दुश्मनी है ना कुछ है, गरीब लोग हैं। बताइए, आप झोपड़ी दिखा दीजिए, झोपड़ी दिखाइए, बेचारे किसी तरह से दिन काट रहे हैं। देखिए, दिखाइए, ये दिखाइए, ये देखिए साथियों, ये इधर भी देखिए, आप पूरा आप देख लीजिए, ये कैसे गरीब लोग हैं, हमारे समाज के लोग कैसे अपने जीवन को गुजर बसर करते हैं और इन पुलिस वाले कैसे जाति शोषण कर रहे हैं। वो महिला देखिए अभी बेहोश हो गई है। हम लोग को मतलब हम लोग दुखी इस बात से है कि शासन प्रशासन जो है इस तरह की जाति कर रहा है और इतना अत्याचार कर रहा है। हर दिन कोई नई घटनाएं होती चली आ रही है। मैं अभी बता रही थी, वो देखिए हमारी जो
वो जो पीड़ित है उसकी जो बहू है देखिए किस प्रकार बेहोश हो गई है। सैदापुर चौकी का मामला आपको बता रहे हैं कि वो कनौजिया समाज का लड़का था। 9 जनवरी को वो बाइक लेकर अपने दोस्त के साथ आया हुआ था और सड़क पे बाजार में खड़ा हुआ था। उसका दोस्त सामान लेने चला गया और वो लड़का वहीं खड़ा। ये प्रिंस बालियान वहाँ पे पहुंचे, करेगा लड़के क्या कर रहा है, कहा साहब खड़े हुए, करे कागज दिखा, कहा साहब हमारी गाड़ी नहीं है, जो दोस्त आया वो सामान लेने गया है, कहा तेरा हेलमेट कहाँ है, कहा साहब उसने उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा कि साहब वो हमारे पास नहीं है, वो सामान लेने गया है। वो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दलित समाज के लोग हमसे ये से कैसे कह रहे हैं कि हाँ आप हमसे हाँ पूछताछ कैसे कर ले रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि उसको पकड़ा, उठाया वहां से और कि तेरी इतनी औकात कि तू हमसे जवाब तलब करेगा, और उसको ले जाके उसको चौकी में इतना बुरी तरह से मारा है और मार के सादे कागज पे उससे साइन करा के तब जाके इसको जड़ा। क्या हमारे बहुजन समाज के लोग जो हैं क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसमें मैं फिर आपको कोट करूंगी कि जो प्रिंस बालियान है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और ये जो घटना घटित हुई है इसमें जो है यहाँ का जो चौकी इंचार्ज है वो पूरी तरह इन्वॉल्व है। उसकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि वो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पैसे की वसूली करनी होती है। ऐसे ही हमारे समाज का एक बच्चा अभी मैं संजय रावत के खिलाफ भी ऐसे ही घटना घट गई थी। वो तो हमारे पास तुरंत सूचना पहुंच गई थी तो इसलिए हम लोगों ने संजय को बचा लिया था, लेकिन ये सूचना हमारे पास तुरंत नहीं पहुंच पाई, नहीं तो शायद हम उस बच्चे को भी बचा लेते जिसको पानी डाल डाल के मारा गया है। वो हमारे समाज का बच्चा, हमारे दिल में दर्द हो रहा है। हमारे इतनी ठंड में पानी डाल डाल करके थाने में मारा गया। गाड़ी रोड पे खड़ी कराते तब आते, पैदल आते हैं। तो सोचिए इस तरह मेडिकल भी नहीं कराया। और देखिए जो जिनको मारा गया है उनको पीटा गया है, केवल वहाँ अस्पताल लेकर दवाई दिला के तुरंत भगा दिया गया है। उनकी ना मेडिकल हुई है, न कोई जांचें नहीं करी गई हैं, किसी की भी नहीं। पहले मेडिकल कराया बाद में मारा है। पुलिस वालों ने दिनेश का पहले जांच करा के मेडिकल कराने के बाद मारा है। देखिए कितनी साजिश के तौर से वो लोग मारते हैं और कहने में ये जानते हैं कि अगर मेडिकल कराएंगे तो आ जाएगा, तो इसलिए पहले मेडिकल कराया, उसके बाद उसको पानी डाल डाल के मारा है। कितने अमानवीय हैं ये लोग, हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों हमारे बहुजन समाज से इनकी इतनी घृणा है, क्यों हमारे बहुजन समाज के लोगों से इतनी चिढ़ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज अगर हमारे समाज के लोग चैन से जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, तो इन लोगों से क्यों नहीं बर्दाश्त होता है। मैं अपने समाज के जो नेता हैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, जो यहाँ मंत्री विधायक यहाँ से चुन के जाते हैं, क्यों उनको ये संज्ञान नहीं आता है, क्यों हमारे समाज में दर्द नहीं हो रहा है। ये देखिए फिर भी पैसे छीने गए, बताइए हाथ में काट के पैसे छीने गए, बताइए ऐसी तस्वीर है जो देखिए, ये देखिए इस तरह से दिन काट रहे हैं। यही घर है पीड़ित का भाई, देखिए घर में कुछ भी नहीं है। समाज ये देखिए कहाँ पानी की तक पुलिस ने जबरदस्ती 1000 रुपए छीने। बरसात नहीं, ये दर्द दुर्दशा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कि 5 साल आप हमारी जो दुख पीड़ा, जो उत्पीड़न है, जो हमारे साथ में गैर बराबरी जो व्यवहार किया जाता है, मनुवादी विचार पैसे छीना ले गए। ये कपड़े दिखाइए मैं। बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठिए। फोटो ले लो। देखिए पीड़ित की माँ है, इनको देखिए जबरदस्ती कैसे मारा गया है। ये आँखों से फूल आई है, और अंदरूनी इतनी चोट दिए हैं कि ये उठ नहीं कब तक सहेगा मेरा समाज ये? इस पे कार्यवाही की जाए। बताइए, इनको बोलने भर की शक्ति नहीं रह गई है, चेहरा बिगाड़ दिए मार के इतने मारे ये देखिए हमारे जो बहन बेटियों की इज्जत कैसे पुलिस वाले सरेआम नीलाम करते हैं। ये आपने अभी देखा कि बिना महिला पुलिस के पुलिस वाले हमारे समाज की जो बहन बेटियों को छूने की हिम्मत कैसे करी। और इनके ऊपर तो बलात्कार का इनके ऊपर केस चलना चाहिए, छेड़खानी का केस चलना चाहिए कि कैसे ये हमारे समाज की बहन बेटी को उन्होंने हाथ लगाया।
और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे इन्होंने मारा। हमारे जो युवा बच्चे हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे युवा जो बच्चे हैं जो अच्छे से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से, तो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है। और खास तौर से प्रिंस बालियान और भागेश जो है उनको तत्काल प्रभाव से मैं डीजीपी से अपील करूंगी कि वो सस्पेंड करे, एक जांच कमेटी बनाए और इनकी संपत्ति की जांच कराया जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप बताएं। अरे पूरी मनसा उनके वही मतलब पुरुष, वो भी पुलिस, और महिलाओं के उन्होंने कपड़े फाड़े, तार कर दिया, बने हैं रजनी सोलंकी मैम जी गले के अंदर उनके हाथ डाल के बताओ। उन्होंने खुद बताया है, बहू ने जिसके साथ में ये घटना घटी, उन्होंने बताया मेरे गले के अंदर हाथ डाला, उन्होंने मेरी गर्दन दाबी, उनके कपड़े जो है फाड़ दिए और ब्लाउज की स्थिति आप देख सकते हैं, तार ब्लाउज है। कितनी शर्मनाक घटना है, ये भारत देश की घटना है जहाँ कहते हैं नारी का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं करते, उनको खाली सम्मान नहीं देना, बेइज्जती करना, उनको हमारे समाज से जांच होनी चाहिए। और मैम कोई थाने आके उसको भगाते हैं, जो भगेश लिखित विश्वकर्मा और ये लोग भगाते जो कोई जाता है वो उन्हीं के उसमें आते हैं ना, इसीलिए मेडिकल जांच होनी चाहिए उन लोगों को। थाने गए तो कहे थे तुम्हारी हिम्मत कैसे भी थाने आना। लड़की बहू जो है थाना किसी के बाप का नहीं है, थाना आम पब्लिक के लिए बना हुआ है और तुम वहाँ पर बैठे हो नौकर हो आम जनता के, उनकी समस्या क्या है उसके खिलाफ आप उनके लिए आप FIR करो और जो आरोपी है जो अपराधी है उसके ऊपर उचित धारा लगा करके उसको जेल भेजो, पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलाओ। ये आपका काम है, सरकारी पद पर आप बैठे हैं, इसी बात की आपको सैलरी मिलती है, इसी सैलरी से आपके बच्चे पढ़ते हैं, खाते हैं, आपका घर बनता है, आपके लोग कपड़े पहनते हैं, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। हाँ, इतना जा सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे झोपड़ी में रह रहा हो, चाहे महलों में रह रहा हो। और जो जो पुलिस प्रशासन में भी हमारे समाज के लोग होंगे उच्च अधिकारी से लगा करके नीचे तक, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आपके समाज की बहन बेटियों के साथ में लोग पुलिस वाले ही कैसे उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका ब्लाउज फाड़ रहे हैं, उनकी साड़ी फाड़ रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। और जो नेता है, जो MPs हैं, जो MLA हैं, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि कब तक आप लोग चुप बैठोगे? क्या गैरत बिल्कुल मर गई है आपकी? आपको तो इस्तीफा दे करके आना चाहिए, हमारे साथ में खड़े होना चाहिए इन सब के साथ में। अगर इंसान होते कल को अगर आपकी बहन बेटी के साथ में ऐसा होगा उस समय आप तो क्या करोगे बताओ? बेचारे रोज कमाने खाने वाले, तो शायद ये रोज भी नहीं कमा पाते होंगे, पता नहीं।